हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। लेकिन उससे पहले तुम थोड़ा सा जो है चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या समझाया गया। तो सबसे पहला टर्म है कर्व। कर्व क्या होता है बेटा? तुम्हारे पास अपनी एक पेंसिल है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, तुम उससे कुछ भी फिगर बनाओ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। ठीक है, तो कैसे? जैसे सपोज मैंने ऐसे करके एक फिगर बना लिया। ठीक है, मैंने क्या करा, अपना पेंसिल नहीं उठाई, मैं एक फिगर बनाती चली गई। जैसा दिल करे ऐसा बना लो, जो तुम्हारा मन करे। तो ये क्या होता है? इसको बोला जाता है कर्व। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ, अगर हम बात करते बेटा ओपन कर्व क्या होती है, तो देखो दोनों ओपन कर्व है। क्यों? क्योंकि इनका देखो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है, स्टार्टिंग यहाँ एंड पॉइंट यहाँ डिफरेंट है, वैसे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ एंड पॉइंट यहाँ डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएंगे? ओपन कर्व। एक और ले लो, देखो ये क्या हो गया? ओपन कर्व हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट। यहाँ तक भी बात क्लियर है? अब बच्चों ये क्लोज कर्व क्या होता है? क्लोज कर्व का मतलब है कि तुमने कुछ भी एक कर्व बनाया विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल, लेकिन जो स्टार्टिंग है और एंड पॉइंट है वो सेम है। तो देखो सपोज करो अगर हमने यहाँ से स्टार्ट करा अपना फिगर, तो ये यहाँ गया फिर वापस आया, क्लोज हो गया, है कि नहीं? तो यही इसका स्टार्टिंग, यही इसका एंड पॉइंट। सिंपल है, आसान है। एक और देख लो बेटा क्लोज कर्व की डेफिनेशन। तुमने एक स्टार बना लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ से मैंने शुरू करा, पूरा लेके गई और यहीं आके इसको रोक दिया। तो ये क्या हो गया? मेरा एंड और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। दैट मीन्स दीज टू फिगर्स आर योर क्लोज कर्व फिगर्स। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। देखो बच्चों, अगली डेफिनेशन आती है तुम्हारे पास, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। तो बेटा क्लोज कर्व विच डज नॉट, इसमें क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। मतलब तुमने क्या करा, सपोज करो तुम्हारे पास एक फिगर ऐसा आता है, ठीक, तो इसमें क्या है बेटा, ये देखो यहाँ पे जो दोनों लाइन सेगमेंट्स है, ये दोनों जो कर्व है यहाँ पे जो ये है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना? तो इसका मतलब ये तुम्हारा एक सिंपल क्लोज कर्व का फिगर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर मैं देखो ऐसे करके एक बनाती हूँ, तो देखो ये क्लोज भी हो गया, इसका एंड और स्टार्टिंग यहाँ पर मीट भी कर गया, और ये आपस में इसने इंटरसेक्ट भी नहीं करा। ठीक है, क्लियर है? अब तुम ऐसे देखो, सपोज करो हमने यहाँ से स्टार्ट करा एक फिगर, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो देखो बेटा ये क्लोज तो हो गया तुम्हारा, है ना? यहाँ पे क्या है, ये बंद हो रहा है, इसका स्टार्टिंग और एंड एक है, लेकिन यहाँ पे बेटा ये इंटरसेक्ट कर रही है तुम्हारी लाइन सेगमेंट्स, है ना? तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, ये समझ में आया तुम्हें? अब आते हैं हम पॉलीगन पे। तो देखो पॉलीगन का मतलब होता है बेटा अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट का बनाओ। जैसे ये तुम्हारा एक पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं है ना? अगेन दिस इज अ पॉलीगन, क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट से बना है। ठीक है, क्लियर है? एक और एग्जाम्पल ले लो तुम, सपोज करो यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऐसा फिगर बना लो तुम, ये बना लो, ये क्या है? अगेन दिस इज अ पॉलीगन। क्यों? क्योंकि बेटा ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और ये क्लोज है। ठीक है, क्लियर है? अब तुम आ जाओ कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे। कॉनकेव को याद करने का एक तरीका है बेटा, ये क्या वर्ड है? केव, है ना? तो देखो यहाँ पे गुफा सी बन रही है, कि अंदर जा रहे हैं, केव बन रहा है, तो ये तुम्हारा कॉनकेव हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये तो भाई मेरे याद करने का तरीका है। अब देखो यहाँ पे कहीं भी एक केव नहीं बन रही है, नहीं बन रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा कॉन्वेक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन अगर लॉजिकली देखो तो क्या है बेटा कि कॉनकेव में एटलीस्ट वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180। तो देखो यहाँ पर ये 180 का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, है ना? तो ये स्ट्रेट लाइन से भी आगे निकला हुआ है, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज ग्रेटर देन 180। तो इसका मतलब ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल हो गया कॉनकेव का। फिर से देखो जरा बड़ा फिगर करते हैं इसका, ये वाला जो एंगल है बेटा ये 180 से ज़्यादा है ना? तो इसका मतलब ये तुम्हारा कॉनकेव फिगर हो गया। ठीक, मैंने कैसे याद करती हूँ, क्या ट्रिक है कि ये देखो यहाँ पे गुफा बन रही है, अंदर जा रहे केव बन रहा है, तो ये तुम्हारा कॉनकेव का एग्जाम्पल। कॉन्वेक्स में क्या है कि हर एंगल तुम्हारा 180 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक कॉन्वेक्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, देखो बच्चों, अब तुम्हारे पास टर्म्स आते हैं रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब होता है ऐसे फिगर्स, ऐसे पॉलीगन जिसकी सारी साइज और सारे एंगल्स तुम्हारे इक्वल हो। तो जैसे अगर हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो देखो बेटा सारे एंगल कितने, 60 डिग्रीज, और सारी जो तुम्हारी साइड्स है दे आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है,
तो ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल हो गया रेगुलर पॉलीगन का। ठीक, उसी तरीके से अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं बेटा, स्क्वायर के देखो सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, और सारी साइड्स भी इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये भी एक एग्जाम्पल है रेगुलर पॉलीगन का। ठीक, अब इरेगुलर क्या होता है बेटा, जो पॉलीगन रेगुलर नहीं है दे आर कॉल्ड एज इरेगुलर पॉलीगन। सपोज करो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, स्केलिन या आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लो, जैसा मर्जी वैसा ट्राइंगल ले लो, इक्विलेटरल ना हो। तो यहाँ पे देखो ये अलग ये अलग ये अलग साइड, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा एक इरेगुलर पॉलीगन हो गया। कोई भी जो रेगुलर नहीं होगा दैट इज कॉल्ड एज इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 पे। अब आ जाओ बच्चों तुम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 पे। अभी हमने पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज, ये सब क्या क्या होता है। अब ये पूछ रहे हैं, ये फिगर्स गिवन है, तुम्हें बताना है कौन सा फिगर किस कैटेगरी में लाया करता है। ठीक है, अभी हम पहले दो की बात करते हैं, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा, एक तो तुम्हारी पेंसिल लिफ्ट ना हो जब तुम फिगर बनाओ, जैसे फर्स्ट वाला अगर मैं बनाती हूँ पेंसिल लिफ्ट ना हो। हमने यहाँ से स्टार्ट करा सपोज, ठीक है, हम ऐसे गए ऐसे गए ऐसे ऐसे ऐसे, हमारी पेंसिल लिफ्ट नहीं हुई। ठीक है, एंड और स्टार्टिंग पॉइंट भी बेटा सेम है, और इसमें कुछ इंटरसेक्ट भी नहीं करा, तो दैट मीन्स ये क्या है, तुम्हारा सिंपल कर्व भी हो गया, और ये क्लोज फिगर है तो ये तुम्हारा सिंपल क्लोज कर्व भी हो गया। ठीक, सेकंड पे आ जाओ। यहाँ पर देखो बेटा, सपोज करो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तुमने ऐसे स्ट्रेट गए, यहाँ यहाँ विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल, तो सिंपल कर्व तो है भाई, क्योंकि बंद है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, तो ये सिंपल क्लोज्ड फिगर भी है। और देखो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं इसमें कुछ भी लाइंस, तो दैट मीन्स ये क्या है, तुम्हारा सिंपल कर्व की कैटेगरी में आ गया और क्लोज कर्व की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। तुमने सपोज करो यहाँ से स्टार्ट करा, चला चला चलिए अपनी पेंसिल, ये ख़त्म। ऊपर जाने के लिए तुम्हें अपनी पेंसिल लिफ्ट ही करनी पड़ेगी, तो ना तो ये सिंपल कर्व में आएगा, जब सिंपल कर्व ही नहीं है तो क्लोज तो भूल जाओ। ठीक है, इधर आ जाओ फोर्थ वाले में, यहाँ बना लेते हैं हम, स्टार्ट करा यहाँ से यहाँ से यहाँ से, चलो वेरी नाइस, तुम्हारा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी ठीक है और लिफ्ट भी नहीं करी पेंसिल। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा किसी भी कैटेगरी में लाई नहीं करेगा। ठीक है, ना ही सिंपल कर्व में लाई करेगा, तो फिर क्लोज कैसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब आ जाओ तुम फिफ्थ पार्ट में, इसमें आ जाओ। फिफ्थ में क्या है, सपोज दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, तुमने यहाँ से स्टार्ट करा, चले भाई और एंड कर दिया, वेरी नाइस। ठीक, क्या करा, पेंसिल लिफ्ट नहीं करी, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी एक ही है, तो क्लोज भी हो गया ये तुम्हारा। ठीक है, इंटरसेक्ट भी नहीं करा, सिंपल कर्व है। ठीक है, सिंपल है और बंद हो गया तो क्लोज्ड भी है। ठीक, इधर आ जाओ भाई, यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है, वेरी नाइस, स्टार्टिंग और एंड भी मिल गया हमको, क्लोज हो गया। ठीक है, पेंसिल भी लिफ्ट नहीं करी, इंटरसेक्ट भी नहीं करा, सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल कर्व भी, सिंपल क्लोज भी। ठीक है, चलो वेल डन। सही, सेवेंथ पे आ जाओ। सपोज दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट करो भाई ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, पेंसिल लिफ्ट नहीं करी, सिंपल कर्व, इंटरसेक्ट नहीं करा, सिंपल कर्व, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक है, क्लोज भी हो गया, तो सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, आगे समझ में आसान है नहीं है, तो तुम्हारा दोनों तरफ आ गया। इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे बना लेते हैं, सपोज दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट करो भाई अपने फिगर को, चलो अब पेंसिल मुझे लिफ्ट करनी पड़ जाएगी, नीचे आने के लिए करनी पड़ जाएगी, तो दैट मीन्स ये तुम्हारे कर्व के उसमें आएगा ही नहीं, तो जब कर्व नहीं है तो क्लोज कहाँ से हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो ये एट्थ वाला तुम्हारा किसी कैटेगरी में नहीं लाया करेगा। अब आ जाओ तुम पॉलीगन। ठीक है, सारे जो पूरा फिगर है वो लाइन सेगमेंट से बनाओ, पॉलीगन का यही तो मतलब है। तो देखो लाइन सेगमेंट यहाँ नज़र आ रही है, यहाँ तो लाइन सेगमेंट्स है नहीं, दैट मीन्स 1 में लाइन सेगमेंट्स है और 2 में। ठीक, यहाँ पे तो देखो कर्व का बना हुआ है, इसमें क्या है बेटा, इसमें कि तुम्हारा यहाँ पे देखो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो ये पॉलीगन नहीं है। यहाँ आ जाओ, अच्छा रुको पहले दोबारा से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा, लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज्ड है, वेरी नाइस, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी वही सीन है, लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो पॉलीगन हो गए। यहाँ पर क्या है, ये कर्व नहीं है, क्यों, क्योंकि ये उठेगी, पेंसिल लिफ्ट होगी, दैट मीन्स ये पॉलीगन की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, देखो बंद है, स्टार्टिंग और एंड है, लाइन सेगमेंट से बना है लेकिन इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। यहाँ जो लाइन सेगमेंट से नहीं बना तो पॉलीगन नहीं है, लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, कर्व है तो पॉलीगन नहीं है, कर्व है तो पॉलीगन नहीं है, कर्व है तो पॉलीगन नहीं है। ठीक, तो तुम्हारे पास ये लेफ्ट में 2 ऑप्शंस 1 and 2।
अब बात करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव की। क्या बताया था मैंने तुम्हें एक ट्रिक कि जहाँ पे ये गुफा सी बनती है केव, तो केव जहाँ बनती है वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। तो फर्स्ट ऑप्शन में आ जाओ कॉनकेव। लॉजिकली देखो तो ये जो एंगल होना चाहिए दैट शुड बी, कोई भी एंगल 180 से बड़ा हो, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है दिस इज ग्रेटर देन 180, है ना, ये एंगल 180 से बड़ा है, तो ये कॉनकेव। कॉन्वेक्स देखो कुछ कोई भी एंगल, सारे एंगल तुम्हारे 180 से छोटे हैं, ठीक है, कहीं भी तुम्हें केव नहीं मिल रही है, दैट मीन्स दिस इज योर कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो ठीक है, ये सारे पॉलीगन हैं ही नहीं, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो छोड़ ही दो, ठीक है। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो देखो अब पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल दैट इज कॉल्ड एज अ रेगुलर पॉलीगन। उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं जिसमें सारी साइड्स, सारे एंगल इक्वल हो। एक एग्जाम्पल दो जरा 3 साइड्स का। तो बेटा देखो अगर मैं 3 साइड्स की बात करूं तो ऐसा पॉलीगन जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो, तो ये क्या होता है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। 4 साइड्स की बात अगर हम करते हैं बेटा, 4 साइड्स के लिए स्क्वायर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। क्यों, स्क्वायर में क्या होता है, सारे एंगल तुम्हारे 90 डिग्री के होते हैं, है ना, और सारी साइड्स इक्वल होती है, तो तुम कह सकते हैं स्क्वायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ 4 साइड रेगुलर पॉलीगन। अब बात करते हैं अगर 6 साइड्स की, तो एक रेगुलर हेक्सागन जो होता है बेटा, तो देखो कैसे बनेगा रेगुलर हेक्सागन, 6 साइड्स हेक्सागन, है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक। इसके सारे एंगल्स कितने होंगे, 120 डिग्रीज होंगे, ठीक है, और सारी साइड्स भी इक्वल होंगे, तो ये क्या होगा तुम्हारा एक रेगुलर हेक्सागन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 6 साइड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। बहुत अच्छे से तुम लोग को समझाने की कोशिश करिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।